स्टार्ट हो गया है वार्तालाप का एक ओके। और नया एपिसोड। कैसे हो भैया? नमस्ते। ऑल गुड, सब सही है, मस्त बिल्कुल। हाँ। अच्छा, मेरा ना फ्यूचर में प्लान है ऐसा कि पॉडकास्ट जैसे या तो लोग ऑनलाइन कर लेते हैं या फिर ऑफलाइन बैठ के कर लेते हैं। मेरा ऐसा प्लान है कि ट्रैवल करते हुए, जैसे मान लो किसी ट्रैवल के साथ कर रहे हैं, तो कोई अच्छी लोकेशन पे ट्रैवल करते हुए पॉडकास्ट हो जाएगा, या फिर मान लो किसी प्रोफ़ेसर के साथ है, तो मेरा प्लान है कि प्रोफ़ेसर कोई इक्वेशन समझा रहा हो बढ़िया इंटरेस्टिंग सी, और उसके क्लासरूम या कॉलेज जैसा होता है उसमें ही हो रहा हो। तो ऐसे आइडियाज़ हैं, वो तो देखते हैं कैसे-कैसे करेंगे। यही काफी अ, बेटर लगता है, बट जैसे आउटडोर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है नेटवर्क वगैरह की। बट लाइक और हुँ, सब हुँ, हुँ। प्रोफेशंस में आप कर सकते हो, बट अब तो नेटवर्क भी सब जगह काफी स्ट्रांग है, तो मतलब हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, आउटडोर में नेटवर्क के इश्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो रिकॉर्डेड होगा बेसिकली। तो हाँ। ओके ओके ओके, हाँ हाँ। हुँ। तो मेरा प्लान है कि जैसे फ्यूचर में एक कैमरा हो और क्या कहते हैं, वायरलेस माइक्स हो अपने 2, और अपना बढ़िया से, चाहे चलते-चलते बात कर ले पर उसके लिए कैमरामैन चाहिएगा, बट कैमरा रख के 2 लोग बात कर रहे हो बढ़िया सी जगह पे, और तो अच्छा रहे, मतलब उससे शायद एक्सेसिबिलिटी भी थोड़ी इवन ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर नहीं, पाऊँ मैं। बट इवन इवन यू कैन ट्राई DJI पॉकेट कैमरा। तो उसमें क्या होता है, दो माइक अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और वो इतना सा बड़ा है, और जिसको हुँ, आप हुँ, ऐसे हुँ। करके और बिल्कुल ऐसे ऐसे सेल्फी उसे यूज ले सकते हो। और प्रॉपर कैमरा है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी उससे। हाँ, नहीं वो तो तो है, आप ब डीजीआई मैं यूज़ नहीं करता हूँ मोस्टली, क्योंकि एक तो फंड्स का भी इश्यू रहता ही है, दूसरा चाइनीज़ कंपनियाँ थोड़ा, मेरा मन नहीं करता उसे करने का। ना कॉम्पिटिटर बनाएँगे इसका, अभी यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नाइस नाइस, गुड थॉट। तो ये मैं सोनी का कैमरा सोच रहा था। अल्फ़ा सीरीज़ तो ज़्यादा महँगी हो जाएगी, बट उससे सस्ता कुछ जुगाड़ हो तो। सोनी ने भी शायद, सोनी का मुझे आइडिया नहीं है, बट कैनन ने एक ऐसा कैमरा निकाला था जो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग पर्पस के लिए ही हो। तो हुँ, जिसमें हुँ, उन्होंने हुँ। स्टिक और छोटा निकाला था प्रॉपर। और आई हाँ, थिंक हाँ। सोनी के पास भी होंगे, बिल्कुल होंगे सोनी के पास भी। हाँ, नहीं, सोनी में ज़ीवी की सीरीज़ में है एक जिसका चेंजेबल लेंस नहीं है। दूसरा ज़ीवी ई10 मार्क टू है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट है, बैटरी बढ़िया है उसकी, और क्या कहते हैं, उसका लेंस भी चेंज हो जाता है। तो वो ही ओके सोचा ओके था, मैंने ओके, कहा देखते हैं फ्यूचर में लेंगे उसे कभी ना कभी। बाकी ठीक है। काफ़ी अच्छा आइडिया रहता। जैसे ट्रैवल्स वगैरह मैं अगले महीने सोच रहा हूँ अच्छी-अच्छी जगह ट्रैवल करने का। बैकपैकिंग टूर ही है, आज शायद बैग भी आ जाएगा अमेज़न से। तो अभी कैमरा कौन नहीं है सा तो बैग इतना। कौन सा बैग क्या? ऑर्डर किया आपने, कौन सा बैकपैक अरे, ऑर्डर किया? प्यूमा का है, मतलब जिसमें बैकपैकिंग टाइप नहीं होते, बड़े वाले होते हैं, उसमें ओके ओके सारा सामान आ जाएगा। ओके 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 ओके, नाइस। अरे, कुंभ में जाना है ना, तो लग जाएँगी चीज़ें। हाँ हाँ, नहीं, सही है सही है, मेरा भी ऐसे ही। देखो अगले मंथ फर्स्ट वीक में ही मैं भी जाऊँ, कुंभ वगैरह जाऊँ, देख के आते हैं यार। इतना सब कुछ हो रहा है तो मेरे को लगता है हाँ, हाँ, मिस नहीं हाँ। करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं कभी गया भी नहीं, कभी नहीं गया ऐसे तीर्थ स्थलों पे। तो उसके हुँ, बाद हुँ, हुँ। सोच रहा हूँ आगे बनारस भी जाया था हूँ, बनारस काशी जाया था हूँ। तो एक बढ़िया अभी ट्रिप हो जाएगी। नहीं, अगर आपको जाना ही है तो चलते हैं ना फिर। मतलब हम्म, मैं अपना प्लान बताता हूँ मेरा कैसे है। 4 तारीख को यहाँ से चलूँगा मैं वाराणसी के लिए। फिर अराउंड 4 से 5 दिन वहाँ स्पेंड करूँगा। फिर 8 या 9 को यहाँ से प्रयागराज। उसके बाद 13th को पॉसिबली अयोध्या, और फिर 16 को वापस घर। हाँ, तो मेरे को लगता है कि हम आपको बनारस में मिलेंगे, क्योंकि हम हुँ, पहले हुँ। प्रयागराज जा रहे हैं। और 3 को, नहीं, 2 को यहाँ पे जयपुर में मैराथन है। तो पहले तो मैं हाफ मैराथन दौड़ूंगा, फिर शाम को निकल जाऊंगा। आप भी मैराथन दौड़ रहे हो? मैं दौड़ता हूँ यार, हाफ मैराथन तो नहीं, मैं बहुत हाँ, नहीं, आप करते ही हो, बट मेरा भी सेकंड का प्लान है, दिल्ली में एक मैराथन है वो करने का। मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली दौड़ूँगा। में। अरे वाह, कितना अरे दौड़ोगे? एक हाफ, मतलब 10 किलोमीटर ही है। ओके 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 ओके, हाँ, अरे मतलब इतना हार्ड नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, कुछ भी मजा आएगा और बहुत मजा आता है हुँ, हुँ, जब हुँ। सब और दौड़ रहे क्योंकि होते हैं। सोलो ट्रैवल है इस बार, तो देखते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर वहीं से सीधा निकल जाओगे है ना, दिल्ली से? हाँ, हाँ, हाँ। और ये ओके। सारा करने के बाद मेरी 10 दिन की विपासना भी है।
सो वो भी वही रोहतक नहीं, नहीं नहीं दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली दिल्ली ओके। हुँ, सही है तो यार अपना विपाशना। काफ़ी मेरा एडवेंचरस रहने 2000 वाला है। 2022 से पेंडिंग है। 22 में मैंने एनरोल कर दिया था, बट फिर मुझे याद आया कि मुझे सेम टाइम जो है वो अरुणाचल जाना है मेरा सर्च एंड रेस्क्यू अच्छा, कोर्स के लिए, तो मैंने फिर उसे मिस कर दिया। कौन-सा कोर्स? सर्च एंड रेस्क्यू माउंटेनियरिंग में होता है। मतलब हुँ, माउंटेनियरिंग में कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे स्टार्टिंग आप बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स से कर सकते हो, जिसे बीएमसी बोलते हैं, जो अभी बहुत हुँ, हुँ, पॉपुलर हुँ, है, बहुत जने करता है। उसके बाद वो क्वालिफाई करने के बाद आप 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, अभी 26 डेज से लेके 21 डेज तक। 4-5 इंस्टीट्यूट है, उनमें वेरी करता है। तो फिर उसके बाद जब उसमें आपको ग्रेड मिल जाती है, तो हुँ, उसके हुँ, बाद आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो। तो वो एडवांस के में ग्रेड मिलने के बाद आप सर्च एंड रेस्क्यू के लिए क्वालिफाई हो। तो मेरा सर्च एंड हुँ, रेस्क्यू हुँ, था 22 मार्च में। तो फिर बाद में मैंने उसको मिस कर दिया, पर अरुणाचल में भी हमारा जो कोर्स था वो इतना वीरान और इतना ऐसे था, उसमें हम हुँ, सात आठ हुँ, दिन हुँ। विदाउट नेटवर्क रहे। बढ़िया, अभी काफी पॉपुलर हो रहा है, आपने सुना होगा सेला पास, सेला लेक शायद और सुना है, शायद, है ना, हाँ। सेला पास भी है उधर, अभी टनल बनी है। अच्छा। शायद कुछ महीनों पहले ही पीएम ने जो है वो इनॉग्रेशन किया था। हुँ, तो हुँ, अभी हुँ। वो बहुत पॉपुलर है, और अरुणाचल तो मतलब अभी बहुत लेस डिस्कवर्ड है, बिल्कुल हुँ, ही हुँ, हुँ। एक्सप्लोर नहीं करते हैं उधर। इधर तो जैसे ट्रैक व्रैक होते हैं, उधर तो अब ट्रैक व्रैक पॉपुलर होने लगे हैं। हुँ, अभी हुँ। अब वहां पर बहुत पॉपुलर होने लगे हैं, और वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल अनटच्ड है। तो वो भी काफी मजेदार रहा, मतलब मेरा बढ़िया हुँ, हुँ, डिसीजन हुँ। था कि सर्च एंड रेस्क्यू कर लिया जाए, विपासना को बाद में कर लेंगे। बट हुँ, अभी भी हुँ, हुँ। काफी क्यूरियोसिटी है कि यार 10 दिन बिना मोबाइल के, बिना उसके रह के मजे आएंगे। पर थोड़ा सा ये है कि यार वो पूरे दिन बैठे बैठे रहने वाला थोड़ा सा सीन समझ में नहीं आता। तो हुँ, हुँ, हुँ। उसका थोड़ा सा लेके मैं ऐसे हूँ कि यार कहीं परेशान ना हो जाऊं। और तो मैं एक्साइटेड हूँ कि हाँ, 10 दिन मोबाइल चलाने को नहीं मिलेगा, कुछ करने को हुँ, नहीं हुँ। रहेगा, ठीक है, चिल बैठो। तो मेरे को हाँ। लगता है कि यार कुछ और अच्छा रहेगा, कुछ नया हुँ, करने को हुँ, हुँ। मिलेगा। हाँ, वही है, जी। हम फ़ोन यूज़ क्यों करते हैं? हमारा दिमाग काइंड ऑफ़ शैतान होता है, चीज़ें सोचता रहता है, उसे शांत करने के लिए करते हैं। तो बेसिकली वहाँ जाके सारे के सारे जो डोपामाइन है वग़ैरह-वग़ैरह बंधन है जो, वो सब हट जाएँगे। तो कुछ टाइम तो ब्रेन बहुत ज़्यादा सोचेगा, कुछ टाइम के बाद शायद से शांत हो जाएगा। मैं करके हाँ आता हूँ, मैं आपको एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे फिर। हाँ, मैं मतलब मोस्टली मैं ऐसे करता भी हूँ, जैसे जब मैं बाहर घूमने जाता हूँ, तो जब जयपुर से बाहर घूमने जब भी मैं निकलता हूँ, तो मैं मोबाइल की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर देता हूँ। सारे, हुँ, कोई हुँ। भी नोटिफिकेशन नहीं आता, इवन मोबाइल भी साइलेंट और वो। तो लाइक जब आप मोबाइल नहीं यूज करते हो, और जब आप अपना कोई फेवरेट काम कर रहे होते हो, या कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हो ना, तो वो अपने हुँ, आप हुँ, में हुँ। आपको एक अलग लेके चली जाती है। और एक बार होता है ऐसा, है ना, मतलब मैंने खूब बार फील किया है। तो जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि दिमाग में एकदम ऐसे जीरो फील होता है कि अरे हुँ, हुँ, कुछ भी हुँ। आइडियाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसे होता है कि सब भूल गए, कुछ भी करने को नहीं है। तो हुँ, मैं हुँ, उस हुँ। टाइम मैं तो चिल उसमें रहता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, मत आने दो कोई आइडिया, हुँ, मत आने हुँ, दो हुँ। कुछ भी। तो जैसे 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, ऐसे 3-4 दिन मैं बोर होता हूँ, बढ़िया बोर होता हूँ कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर एक दिन अचानक से ऐसे लगता है कि है ना, बैटरी 0 से सीधा 100 हो गई, ठीक है, और उस दिन वो सही मतलब स्पार्क रहता है कि हाँ, अब सारी चीजें वापस से ऐसे लगता है कि बिल्कुल ट्रैक पे है। तो हुँ, हुँ, हुँ। सेम सेम वही कॉन्सेप्ट, मतलब अ, मैं मतलब कनेक्ट करता हूँ कि विपासना का, कि वहां पर एक टाइम बाद कितना सोचेगा इंसान, एक टाइम जब वो अंदर ही अंदर रहेगा, वहाँ की सब चीजों में रहेगा, तो मेरे को लगता है कि हुँ, हुँ। मोबाइल ही है जो सबसे पहले अपने को आउट ऑफ द डिसिप्लिन ले जाता है, जल्दी से कहीं ले जाता है। तो वो चीज नहीं रहती है, तो मुझे लगता है कि फिर इंसान धीरे 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 एकदम सेंट्रलाइज्ड होने लग जाता है। तो देखूंगा यार, मैं करूंगा मतलब, क्योंकि हुँ, अभी हुँ, तो हुँ। इनकी वेटिंग लिस्ट भी बहुत ज्यादा है ना। नहीं तो मैं ज़्यादा तो नहीं है बट ऐसा होता है कि अगर आप जैसे मैंने दिसंबर की स्टार्टिंग में किया था फ़रवरी के स्टार्टिंग के लिए, बट उसमें वेटिंग की वज़ह से नहीं हुआ था पूरा। फिर मैंने दिसंबर की एंडिंग में 20 तारीख के आस-पास किया था फ़रवरी की एंडिंग के लिए, तो उसमें हो गया था एकदम।
तो वो है कि नहीं जैसे ही ओपन होता है आप कर लो रेस। बट मैं यहाँ नहीं करूंगा ना यार, 10 दिन रहेंगे तो कहीं पहाड़ों में रहेंगे। कहीं अच्छा, ऐसे अच्छा। एनवायरमेंट कहीं ऐसे हुँ, हुँ, एनवायरमेंट में हुँ। रहेंगे कि कम से कम ऑक्सीजन तो अच्छी लेवल की, है हुँ, ना, हुँ। फ्रेश नहीं, एयर तो कम से कम। सेंटर में नहीं है, फरीदाबाद के पास तो काफ़ी दूर है वैसे दिल्ली से सेंट्रल, बट दिल्ली में मेन वही है। बाकी फ़ोन तो ना मेरा भी साइलेंट ही रहता है, मतलब एक मैंने कुछ क्या कहते हैं रिंगटोन्स ऐसी लगा रखी है, मेरा मन भी नहीं करता कि साइलेंट से ना हटाऊँ। पर दोस्त कहते रहते हैं साइलेंट क्यों रखता है, वो फ़ोन नहीं उठाता। मैंने कहा मुझे दिख गया मैं उठा लूँगा, नहीं तो मैं नहीं उठाऊँगा। इसीलिए हाँ, मैं देखता हूँ अपना कुछ टाइम बाद कि भई स्पैम मैसेज आया हुआ है, मेरे को पता ही नहीं चलता कि कॉल आ रखी है, मैं देखता ही नहीं हूँ। और ये शायद इसलिए मेरे को फ़ोन ना डिस्ट्रैक्शन लगता है, इसीलिए फ़ोन को एज़ अ प्रोफ़ेशनल कैमरा यूज़ नहीं कर पाता। ये तो है। ये ये तो है, मतलब काफ़ी है। मतलब जैसे मैं भी मोस्टली जब काम करता हूँ तो मोबाइल के सारे नोटिफ़िकेशंस बंद कर देता हूँ। हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। चाहे 2 घंटे काम करना हो, चाहे 4 घंटे काम करना हो, 5 घंटे काम करना हो, तुरंत बंद। जैसे मैंने अभी भी वाईफ़ाई से कनेक्ट कर रखा है तो मैंने फ़ोन को एयरप्लेन पे डाल रखा है। ठीक है। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो ठीक है यार, मेरे को लगता है कि इतना भी कुछ कोई इमरजेंसी की चीज़ें नहीं हो सकती। हुँ, हुँ, हुँ। थोड़े टाइम तो डिस्कनेक्ट रहना चाहिए। और मेरे को हुँ, लगता है हुँ, ये सब ये ठीक है, जैसे रात को 9 बजे बाद फ़ोन जो है वो अपने आप जो है वो डीएनडी पे चला जाता है। तो हुँ, ठीक है, कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं तो ऑटोमेटिक चला जाता है, तो एक टाइम अपने आप आदत लग जाती है कि हाँ, ठीक है। तो ये सब है, बट सबसे कम मोबाइल यूज़ तो तभी होता है जब ट्रैवलिंग पे या जब होते हैं ना, तब तब बिल्कुल मन नहीं करता। तब तो ऐसे करता है कि फ़ोटो-वोटो भी नहीं लें, छोड़ो यार, क्या कौन हुँ। पिक्चर क्लिक करेगा, नहीं, कौन वीडियो। पिक्चर वीडियोज़ तो मैं ले लेता हूँ कि भई मेमोरी रहेगी यहाँ की, वो वाली चीज़ है। नहीं, मेरा तो अब लाइक ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करना और ये सब कुछ करना अब बर्डन सा लगता है, मतलब हुँ, तो ऐसे हुँ, होता हुँ। है कि चलो यार, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, जहाँ पहले जाता हूँ वहाँ पे पहले 5-10 मिनट सारी फोटो वोटो वीडियो वीडियो लेके फिर फोन को साइड में रख देता हूँ। फिर जो हुँ, भी हुँ, जैसे हुँ। 3-4 जने गए, अकेला गया हूँ, 2 जने गए हैं, तो हम फिर हमारा वहाँ पे मतलब विदाउट मोबाइल जो भी करना होता है वो सब चीजें करते हैं, कुछ कुकिंग का या कुछ हुँ, हुँ, एक्सप्लोर हुँ। करना, ट्रैक करना, ये सब चीजें। रिसेंटली जैसे मैं अभी उत्तराखंड गया था, तो हुँ, हुँ, हुँ। काफी काफी जबरदस्त जगह है। स्क्रीन विज़िबल है? हाँ, अब स्क्रीन अ विजिबल है। अच्छा, हाँ, नहीं आपका वो है ना फ़ोन है, कोई नहीं। हुँ, हुँ, ये हुँ। बताओ भैया ब्लू मंकी क्लब क्या चीज़ है? हाँ, ब्लू मंकीज़ के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक रेगुलर जो अपनी लाइफ़स्टाइल जो है, जिसमें अपन वो वो हर एक चीज़ जो अपन छोड़ चुके हैं, जैसे वो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? मान लो कि अपन बचपन में कुछ गेम्स खेलते थे, बचपन में अपने हुँ, गेट हुँ, हुँ। टुगेदर्स होते थे, है ना? जो भी अपनी एक बेसिक जो रूटीन थी जो अपने बचपन में थी, जब तक अपन इतना ज़्यादा सोशल भी नहीं थे, लेस सोशल हुँ, थे, हुँ, हुँ। कनेक्टेड ज़्यादा थे। ठीक है, तो इसके पीछे हमारा ये कॉन्सेप्ट था, तो हमें लगा कि सबसे ईज़ी वे क्या हो सकता है कि हम सबको वापस बैक टू रूट्स ले जाएँ या बैक टू चाइल्डहुड ले जाएँ। तो हमारे पास ये था कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो सबसे ज़्यादा सब पसंद करेंगे और यही सबसे ज़्यादा मिसिंग चल रही है। तो अभी हुँ, इसका हुँ, जो हुँ। कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है कि हर एज के जो भी पर्सन्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, उनको हम जो है वापस वो चीज़ उनको एक्सपीरियंस करवाएँ जो वो कहीं न कहीं मिस कर रहे हैं या वो उस चीज़ हुँ, को हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इस ही सीरीज़ में हमने ब्लू मंकीज़ को फाउंड किया, तो हुँ, उसमें हुँ, हमने हुँ। हेल्थ को भी इसमें कनेक्ट किया और इसको हमने एक सोशली एक हेल्थ मीटअप के अकॉर्डिंग हम इसको डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हुँ, हुँ, हुँ। सब एक्टिविटी भी करें, मिले-जुले भी, हेल्दी भी रहें और एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी डेवलप हो। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसको जिसमें हम कितना टाइम हो गया? इसको हमने जो फाउंड किया था वो हमने 2018 में फाउंड किया था। अच्छा। हाँ, 2018 में हमने फाउंड किया था इसको और इससे पहले भी हम ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम पर्सनल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे जो हमारे पर्सनल ग्रुप है, उस हुँ, लेवल हुँ, पे हम हुँ। करते थे। पर 18 में हमने इसे प्रोफेशनली जो है वो फाउंड किया।
हुँ, हुँ, हुँ। इसमें ना एक टेंजेंट पे हम जा सकते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ें फाउंड कैसे करते हैं, फिर आगे क्या वर्क्स होते हैं और कितना रखना पड़ता है एक्टिविटी की स्टार्ट करने के लिए आगे चीज़ें। बट वो हाँ, अगेन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो आगे के एपिसोड्स के लिए है। तो हुँ, फिर हुँ। इसमें शॉर्ट में मैं फिर भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आप फ्रेंड्स का ग्रुप वगैरह करते ही थे, तो फिर क्या आप ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किया, फिर लोग जुड़ते गए इस टाइप से? एक्चुअली मैं इस चीज़ को कभी भी मतलब मतलब कि बड़े ग्रुप में कभी प्लान नहीं करना चाहता था, क्योंकि हुँ, ये मेरे को खुद करना पसंद था, तो मैं चाहता था कि इसको मैं एक्सपीरियंस करूँ, मैं एक्सप्लोर करूँ और कुछ दोस्तों के साथ मैं करूँ। बट 17 की बात है, मैं और मेरे कॉलेज सीनियर जिन्होंने मेरे को इन सब में गाइड किया, तो हम एक रूपकुंड ट्रैक पे थे, उत्तराखंड। तो हुँ, हुँ, उस टाइम मैं उनसे डिस्कस वो मेरे से डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने मेरे को बताया कि उस टाइम मैं भी कॉलेज में ही था। वो उस टाइम पोस्टेड हो चुके थे एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उन्होंने हुँ, बोला कि हुँ, कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो अभी राजस्थान में, जयपुर में मिसिंग है और जो सच में हेल्पफुल हो सकती है वहाँ पे जो अ, रहने वाले हैं उनके लिए। तो फिर बाद में मुझे आइडिया आया और मैंने इन सब चीज़ों को प्लान करना स्टार्ट किया। धीरे-धीरे मैं खुद करता ही था, तो मुझे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा और उसके हुँ, बाद में हुँ, एक बहुत नया कॉन्सेप्ट था और हमारा ये था कि उस टाइम तो हम वीक में 4-4 5-5 दिन ट्रैक पे जाते थे। मतलब एवरीडे वाज़ लाइक कि सुबह उठो, ट्रैक पे चलो, ठीक है, आज इधर चलते हैं, आज उधर चलते हैं। फिर घंटों-घंटों भर घर पे बैठ के ट्रिप्स प्लान करना, ट्रिप्स देखना कि जयपुर में कहाँ जा सकते हैं। बाहर जाना है, हिमाचल जाना है, उत्तराखंड जाना है, जे-एंड-के जाना है, तो उधर कहाँ जा सकते हैं। तो ये सब कुछ चलता रहा, फिर धीरे-धीरे हम प्लान करते रहे। स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करना पड़ता कि ट्रेक क्या है, कहाँ जाएँगे, कैसे करते हैं, हुँ, कैसे नहीं हुँ, हुँ। करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो मुझे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई नहीं क्योंकि ये सब चीज़ें मैं खुद करते आया था और मैंने इनमें ऐसे सर्टिफ़िकेशंस भी कर रखे थे। तो मेरे को इसे एक्सप्लेन करने में या एग्ज़ीक्यूशन में कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आई नहीं। मैं जस्ट काम करता गया और चीज़ें जो हैं वो साथ में चलती गई। ठीक है। तो क्योंकि टॉकिंग अबाउट आप सर्टिफ़िकेशंस वग़ैरह आपने ली हुई इन चीज़ों में, मतलब इनिशियल इंटरेस्ट काफ़ी पहले से है। तो स्टार्टिंग आपकी और ट्रैकिंग की कैसे हुई? मतलब आपकी और ट्रैवलिंग की बेसिकली? अ फिर कैसे से परस्यू करते चले गए आप? ये हुआ कि बचपन से मुझे माउंटेन्स के लिए थोड़ा एक लगाव तो था, बट मुझे पता नहीं था कि ऐसे कभी कोई ट्रैक्स होते हैं, ये होता है क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा ये। तो हुँ, हुँ, हुँ। 2012 में जब मैं होम टाउन से जयपुर शिफ्ट हुआ अगर और एक्सप्लोर कर पाएँ कि आपको क्यों माउंटेन से लगाव था? हुँ, तो हाँ, तो जब तक मुझे नहीं पता था कि एग्ज़ैक्टली है क्या, जब तक मुझे ये पता था कि अच्छा ये किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। तो लाइक मैं ये सोचता था अच्छा मेरे को ये अच्छा लगता है, तो ठीक है, वो कभी मैं आगे अच्छा। तक पहुँच नहीं पाया। फिर 2015 में मेरे कॉलेज सीनियर निरुपम, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक माउंटेनियरिंग कोर्स करने जा रहा हूँ, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। 1 महीने का होगा, जब अपनी कॉलेज की समर वेकेशंस होंगे, तब मैं जाऊँगा, तो तू भी चल। तो उस टाइम उस हुँ, कोर्स की फीस थी कुछ 5,100 करके। तो मैंने घर पे बात करी, घर वालों ने बोला कि ठीक है जाओ। वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं राजस्थान से बाहर जा रहा था। हुँ, हुँ, उससे पहले मैं सिर्फ एक बार मेरे कॉलेज एडमिशन के लिए हैदराबाद गया था 2012 में और मैं कभी राजस्थान से बाहर नहीं गया। वो मेरा फर्स्ट टाइम ही आप मानो कि मैं हमने बैग पैक किया और वही मेरी फर्स्ट बाइक ट्रिप भी थी। वही पहला मेरा बैकपैकिंग ट्रिप था, वही पहला मेरा माउंटेन में ट्रिप था और वो ट्रिप से ज़्यादा एक लर्निंग प्रोग्राम था, एक हुँ, सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोग्राम था। तो इन 2015 हम गए, पहलगाँव हमारी रिपोर्टिंग थी। तो हम बाइक से गए जम्मू तक, हमने बाइक ट्रेन में जो है बोर्ड कर दी जम्मू से हम। तो बाइकिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस, रात को हम कश्मीर वैली में रात को 12 बजे तक बाइक चला रहे हैं। ठीक है, सबने हमें बोला कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बहुत डेंजरस है और ये है। और हमने भी बचपन से यही सुना था, कभी देखा ही नहीं था कि कश्मीर की ब्यूटी क्या है। ठीक है, बचपन से हमने यही सुना था कि वहाँ तो गोलियाँ चलती है, ठीक है ना? वहाँ तो और कुछ होता ही नहीं है।
तो बट हमने भी देखा कि ठीक है, उस टाइम इतने बेफ़िक्र थे कि कुछ इतना कुछ डर ही नहीं था। घरवालों को हमने 10 बजे ही फ़ोन कर दिया कि हम पहुँच गए रिपोर्टिंग लोकेशन पे, ठीक है। हुँ, हुँ। 10 बजे से भी पहले फ़ोन कर दिया। फिर हम रात को 12 बजे तक पहलगाँव रिपोर्टिंग लोकेशन पहुँचे। तो बहुत मज़ा आया, मतलब फुल मूनलाइट थी, चाँदनी रात थी, एक तरफ नदी थी, एक तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन और फुल एग्ज़ॉस्ट। रात को 12 बजे हुए थे, ठीक है। तो नए हम खाना खाए, खाना भी हमने दोपहर में 2 बजे खाना खाया, रात को 12 बज चुकी थी, कंटिन्यू बाइक राइड कर रहे हैं, नए भूख लग रही, नए कुछ और इतना एक्साइटमेंट था। तो रात को हम वहाँ पहुँचे, फिर अगले दिन ब्रीफिंग वगैरह हुई और वहाँ से हम सोनमर्ग हमारा ट्रेनिंग कैंप था, तो हम 1 महीने अराउंड हम वहाँ पर रहे सोनमर्ग। तो सोनमर्ग में हमारी सारी बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स की ट्रेनिंग हुई। सुबह हमें 9000 फीट पे सुबह-सुबह 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की एंड्योरेंस रन होती। तो काफ़ी मज़ा आते, काफ़ी एन्जॉय किया उस टाइम उस ट्रेनिंग को और वो बड़ी मतलब हैपनिंग थी और काफ़ी मौज-मस्ती में वो लर्निंग हुई। तो जब मैंने वो 1 महीने की ट्रेनिंग करी तो जब मैं वहाँ मुझे पता नहीं चला। जब मैं वापस जयपुर आया तो मुझे पता चला कि इन पहाड़ों को देखने का नज़रिया इनको अब मतलब वो पूरा चेंज हो चुका है। पहले वो एक हुँ, हॉबी हुँ। थी, अब मैं उन्हें एक मतलब कि एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से जो है उनको देख पा रहा हूँ। मैं जब एक माउंटेन को देखता हूँ, तो ये देखता हूँ कि ये माउंटेन की क्या कैसे बना हुआ है ये, इसमें कैसे क्लाइंब कर सकते हैं। है ना? बीएमसी करने के बाद पता चला कैसे इसका फ्रंट फेस होता है, कैसे इसकी शोल्डर रिज होती है, कहाँ से क्लाइंब करना चाहिए, कैसे उतरना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत कुछ चेंज हो गया। अब मैं जब पहाड़ों को देखता था तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव एक साथ कंबाइंड होते थे, तो काफ़ी मज़ा आने लगा उन सब चीज़ों को। फिर जो भी वहाँ पर जो मैंने चीज़ें सीखी थी 1 महीने ट्रेनिंग में, वो मैं यहाँ धीरे-धीरे एग्ज़ीक्यूट करता तो मुझे बहुत हेल्प होती ट्रेल फाइंड करने में, चीज़ों को प्लान करने में, एक्सप्लेन करने में, तो काफ़ी मज़ा आने लगा। फिर हम ऐसे ही सीज़नल ट्रेक्स करते रहे। सेम मैं और मेरे सीनियर जो है वो प्लान करते उस टाइम तक सारा कि अपन इस ट्रेक पे चलेंगे। तो वो मेरे को बोलते इतने बजे इतनी टाइम पे जो है वो आप मेरे को दिल्ली मिल जाना। तो हम वहाँ दिल्ली हमारा बेस रहता, वहाँ से हम ट्रैक करके आते, सारे अनप्लान्ड ट्रैक करते। कोई भी प्लान ट्रैक नहीं है, हमारा स्लीपिंग बैग होता, हमारा टेंट होता और अनप्लान्ड होता। कहाँ रुकना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कुछ प्लान नहीं है। बस ये था कि ये ट्रैक करके आना, इतने दिन में करना है, इतना किलोमीटर है और इतना अपने को चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी का हम सब ऑन द वे प्लान कर लेते, कैसे-कैसे चीज़ें करना है, तो ऐसे मेरी प्लानिंग भी और स्ट्रॉन्ग हो गई उनको देखते-देखते कि कैसे चीज़ों को प्लान करते हैं, क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, कंसीडर करना होता है, क्या चीज़ प्लान करने के लिए। तो काफ़ी हेल्प मिलती रही। उसके बाद में 2018 में ही मैंने उनके साथ एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया, जिसमें और टेक्नोलॉजी मैंने जो है वो लर्न करी। माउंटेनियरिंग से अच्छा। रिलेटेड सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हुँ, उसके उनके साथ ही मैंने 2022 में सर्च एंड रेस्क्यू किया। तो उसमें पूरा रेस्क्यू करना, सर्च करना, कोई भी डिज़ास्टर होता है, तो कैसे आप करोगे? अगर कोई ट्रैकर कहीं मिसिंग हो गया, इंजर्ड हो गया, तो अब लाइक एक आउटडोर में चीज़ें प्लान करने से लेके, सोचने से लेके, प्लान करने से लेके, फिर एग्ज़ीक्यूट करने से लेके, अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है, तो उसको भी जो है वो बैलेंस करने तक सारी लर्निंग जो है वो मैंने कर रखी है। इवन मैंने कई बार ऐसे चांसेस आए कि मेरे को प्रैक्टिकल भी मैंने किया है और मैंने जो भी लर्निंग मैंने की है उसकी हेल्प से मेरे को हेल्प मिली है। तो ऐसे ही ये धीरे-धीरे चीज़ें जो है वो स्टार्ट हुई। हुँ, हुँ, हुँ। तो अभी मतलब आप ये जैसे कोर्सेज़ हैं, ये कोर्सेज़ अगर किसी को करने हो तो फिर कहाँ से इनकी अवेलेबिलिटी पता चलती है? हाँ, इनकी अवेलेबिलिटी सब एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट है और कुछ 4-5 इंस्टीट्यूट है जिसमें सबसे पॉपुलर जो इंस्टीट्यूट है वो एनआईएम है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो हुँ, उत्तरकाशी हुँ। उत्तराखंड में है। उसके बाद अपना जिमडब्ल्यूएस है, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट जिसका पहलगाम बेस है और वहीं कश्मीर में उनकी ट्रेनिंग होती है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। इसके बाद अपना दार्जिलिंग में है हिमालयन जो है इंस्टीट्यूट है एचएमआई जो है ये भी एमओडी अंडर है। उसके बाद अपना निमास है, नेशनल इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का और अल्पाइन स्पोर्ट्स का। ये अरुणाचल दिरांग में है।
तो ये हुँ, कुछ हुँ, 4-5 इंस्टीट्यूट, उसके अलावा स्टेट इंस्टीट्यूट भी है, जैसे मनाली में है, अटल बिहारी वाजपेयी हेवी मास करके, वो भी ये ट्रेनिंग वगैरह जो है, वो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। इसके अलावा एक विंटर ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग का जो है वो आईआईएसएम है, जिनको स्कीइंग और स्नोबोर्ड और विंटर ट्रेनिंग स्पेशल करनी है, तो ये है गुलमर्ग में। तो हुँ, इन हुँ, सब की हुँ, वेबसाइट है, उन वेबसाइट से जाके आप जो है पता लगा सकते हो। तो जो इनिशियली जो कोर्सेज हैं उनमें वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हुँ, सब एज ए बेसिक लर्निंग में सब जने वो करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आउटडोर जो एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट जो है वो काफी पॉपुलर है हो रहे हैं। माउंटेनियरिंग से रिलेटेड हो गया, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो गया। तो इनिशियली आपको कोई कोर्स करने से पहले आपको कम से कम मिनिमम आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड आपको मिलेगा। अगर ये एमओडी से जो सर्टिफाइड, एमओडी जिनको रन करती है, जो 4 इंस्टीट्यूट है, इनमें तो आपको कम से कम 2 साल की वेटिंग लिस्ट मिलेगी। पर जैसे स्टेट हुँ, हुँ, हुँ। इंस्टीट्यूट है, अभी मास अटल बिहारी वाजपेयी वाला है, या और भी है, उत्तराखंड में भी है एक दो, तो उनमें आपको शायद कम वेटिंग लिस्ट मिले। तो फिर तो मतलब ये ये प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ टाइप होगी बट शॉर्ट टाइम के लिए जैसे 2 या 3 महीना या 1 या 2? एक एक महीने का ओवरऑल इनका अच्छा। ट्रेनिंग पीरियड होता है, और ये प्रोफेशनल्स ही है, सर्टिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो आप इनको कंसिडर करके आप आगे जा सकते हो। इंडिया में जैसे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू, उसके बाद अगर आपको स्टडी में जाना है एज इंस्ट्रक्टर, कहीं आपको करना है, तो आपको एमओए, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको करना पड़ता है। तो हुँ, हुँ। मैंने सर्च एंड रेस्क्यू तक कर रखा है, मेरे को एमओआई का इतना है नहीं, तो अगर लगेगा तो एमओआई में तो वैसे भी ज्यादा वेटिंग लिस्ट होती नहीं है, बट हुँ, हुँ। इसमें भी होती है, क्योंकि इसमें सीट उतनी कम होती है, तो इसमें फिर उस कंपेरेटिबिलिटी जो है वो वेटिंग लिस्ट भी इसमें होती है, तो ऐसे ये करना होता है। तो इसमें जैसे स्काई डाइविंग वग़ैरह हुई उसमें आपका इंटरेस्ट है? उसके भी कोर्सेज़ होते हाँ, होंगे? हाँ, उसके भी कोर्सेज होते हैं, पर जितना मेरे को नॉलेज है, एक प्रॉपर प्रोफेशनली, क्योंकि स्काई डाइविंग के उसके लिए सर्टिफिकेशंस के लिए आपको कुछ मिनिमम जंप्स हैं, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। कुछ मिनिमम सोलो जंप है जो आपको करने होते हैं। उसके बाद हाँ, ही आपको मैंने प्रोफेश देखा था मेरे को एग्ज़ैक्ट याद नहीं है शायद 200 नंबर था ऐसा कुछ। हाँ, और उसके बाद वो शायद आपको एवरी ईयर या कुछ 2 ईयर 3 ईयर के इंटरवल में कुछ जंप्स आपको मैंडेटरी करने ही होते हैं। हुँ, तो वो काफ़ी हाई एंड लेवल का जो स्पोर्ट्स है, तो उसका इंडिया में तो अभी तक कोई प्रॉपर तरीके से हुँ, जो हुँ, है हुँ। वो कोई अथॉरिटी है नहीं, जो उसके कोर्सेज़ रन करती हो। हाँ, पैराग्लाइडिंग के हैं, पैराग्लाइडिंग के P1, P2, P3 कोर्सेज हैं, जो सबसे पॉपुलर अपना बिर में है। बिर में इंस्टीट्यूट्स नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, बट आपको अगर पैराग्लाइडिंग किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करना है, तो सबसे जो एमओडी अंडर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, वो निमास जो हुँ, हुँ। अरुणाचल है, वो सारे ये स्पोर्ट्स जो है वो करवाते हैं, इवन पैराग्लाइडिंग, आपने आपने इसको की है पैराग्लाइडिंग? नहीं, पर मेरा स्काई नेक्स्ट डाइविंग? नहीं, मेरा नेक्स्ट पैराग्लाइडिंग के कोर्सेज करने का प्लान है। अच्छा। तो नहीं वन हाँ, टाइमर स्काई डाइविंग कह रहा हूँ। नहीं, स्काई डाइविंग मैंने वन टाइमर नहीं, मैंने पैराग्लाइडिंग ज़रूर की है, अच्छा, बिर से अच्छा। की है। बिर क्वाइट पॉपुलर, मतलब बिर जो है वो अपने वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड या अच्छा। फर्स्ट नंबर पे, जो पैराग्लाइडर्स की टेक ऑफ चॉइस है। जो वर्ल्ड के जितने भी पैराग्लाइडर्स हैं, उनकी फेवरेट प्लेसेस में से है बिरबिलिंग, और वहां पर कम से कम भी 4-5 बार पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप भी हो चुका है हुँ। बिरबिलिंग में। तो वो है, बट स्काई डाइविंग अभी इस साल का है मेरा कि एक जंप तो मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस करूं। अपने पास में ही है, नारनौल में एक एयर स्ट्रिप है, और वहां करोगे पे ज़रूर स्काई डाइव। बताना। ट्राई हाँ, करेंगे हाँ। पॉडकास्ट अभी कर लें। नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है डन, बट ट्राई करेंगे। ठीक है, डन, डन। तो ऐसा कर लेंगे अब आप नीचे अपना लैपटॉप रेडी रखना, नीचे आते ही कर लेंगे स्टार्ट। हाँ, 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 मज़ा आएँगे काफ़ी, और वही, वही, इवन वही। अभी तो अगर मतलब अगर उनसे बात किया जाए, तो कुछ ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है
है ना? क्योंकि इतना हाइट जंप मेरे को लगता नहीं है कि वो करवाते हैं। तो हुँ, नेटवर्क की पॉसिबिलिटी देखनी होगी, क्योंकि वो गोप्रो वगैरह से रिकॉर्डिंग करता है। तो गोप्रो जो है वो लाइव जाता है। अच्छा। हाँ, गोप्रो से जो है वो लाइव जा सकते हो आप, मोबाइल से, और उससे कनेक्ट करके गोप्रो से आप लाइव जा सकते हो। ठीक फिर है? तो ऐसा अगर अगर आप करो और पॉसिबिलिटी हो इसकी, तो ऐसा कर हुँ, लेंगे जब क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं हार्नेस वगैरह पहनना स्टार्ट कर देना, तब हम अपना हाँ, हाँ। स्टार्ट कर देंगे हुँ, रिकॉर्डिंग को। हुँ, देख लेंगे हुँ। मैं आपको अपने पे लाइव करनी है नहीं करनी। बट हाँ, हाँ। स्टार्ट कर देंगे फिर आप चढ़ना ऊपर जो भी है बातें वगैरह वो और फिर आप जब नीचे आ रहे होगे पूरा उसको उसमें तब बातचीत कर लेंगे। देख लेंगे ऑडियो का कैसा रहता है। उसके बाद मैं जैसे नीचे आओगे आप, तो अपना चाहे लैपटॉप रेडी रखना, चाहे गोप्रो में ही कर लेंगे कंटिन्यू से। हुँ, 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 ज़्यादा हुँ। देर का नहीं, लोग बोर हो जाते हैं बट आई गेस इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डू इट। हाँ, हाँ, न मतलब उनसे पता कर सकते हैं अभी। अभी तो कोई नो आइडिया कि वो कितना अलाउ करेंगे, कितना नहीं, क्योंकि हुँ, 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 डेफ़िनिटली। बहुत हाँ, काफ़ी एडवेंचरस स्पोर्ट्स में से है ये, तो काफ़ी गाइडलाइंस होती हैं, क्या हुँ, सामान हुँ, होना है, क्या नहीं होना है। गोप्रो भी किसके पास होता है, नहीं होता है, ठीक है? तो काफ़ी गाइडलाइंस होती हैं, तो अगर उन गाइडलाइंस में वो अलाउ करेंगे, तो अपन ट्राई कर सकते हैं। अपन जितना वो अलाउ करेंगे उतना तो ज़रूर ट्राई करेंगे। हाँ, और कुछ नीचे नहीं हुआ तो तो ये ऐसा कर लेंगे कि जैसे ही आप नीचे आते हो तब स्टार्ट कर लें हाँ, 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 इतना इतना कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, ये वाला और पॉइंट बाद में कंसीडर करेंगे। एडिट में उसकी बीच की वीडियोज़ डाल देंगे ऐसा कुछ। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि टेक ऑफ करने से पहले सारा रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब जो ग्लाइडर्स होते हैं सबके पास गोप्रो ऑन होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो रिकॉर्डिंग होती रहती है आपस में, तो वो कर सकते हैं। और इस बार है, इस साल मतलब ऑलमोस्ट 90% अबाउट चांसेस हैं कि एक जंप तो मैं एक्सपीरियंस करूँगा। हुँ, पर उसे और उस हाँ, इसमें भी वन टाइमर जो एड्रेनालिन वाले चीज़ें होती है ना शॉर्ट टाइम के लिए, उसमें मेरा बंजी जंपिंग है, बंजी जंपिंग के बाद सीधा स्काई डाइविंग है। तो अभी इस साल जैसे ही मैं जो कर रहा हूँ, अभी मैं सीधा ऋषिकेश जाऊँगा, वहीं जंप करूँगा और वापस आ जाऊँगा। शायद ऋषिकेश में हाईएस्ट वाला भी है। तो हाँ, उसके बाद फिर देखेंगे ऋषिकेश बाद में में कभी शायद स्काई डाइविंग। 80 मीटर 85 मीटर का है। अच्छा, हाँ, और अपने नियर बाय नेपाल में शायद हाईएस्ट है। अपने हुँ, इंडिया में शायद 80 या 90 का है। वो मैंने 2017 जनवरी में करा था, 2-3 जनवरी अच्छा। के लगभग। हाँ, बंजी जंप ऋषिकेश वाला। तो बहुत हुँ, मज़े आए थे, बहुत मज़े आए। हुँ, हुँ। बट वो मज़े सिर्फ 2-3 सेकंड के होते हैं, ठीक है? हाँ, इतने में आप डेफ़िनिटली। हाँ, बट हाँ, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए तो बिल्कुल फ्री फॉल था। बिल्कुल ज़ीरो वाला सीन था। और वही, उसके बाद वही। वो जब बंजी वापस सिंक होती हुँ, है, हुँ। है ना? तो तब बहुत मज़ा आता है। जब हुँ। 2-3 बार अप डाउन होते हो, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो वो ये देखते हैं धीरे-धीरे करेंगे चीज़ें। हुँ। बाकी आप जो रिसेंटली आपने वो किया था बाइक वाला ट्रिप था आपका, उसके बारे में बताओ कुछ? क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग था बट वही आपके साथ बात करने टाइम नहीं मिला बीच में क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने कहा उसका क्या सीन था मतलब कैसे किया वो था? वो भी वो ट्रिप जो है वो मैंने 2016 में किया था वो। और जो बाइक ट्रिप जो मैंने अभी करी थी, बाइक राइड, वो सेम मैंने 2016 दिसंबर में किया था। अच्छा, अच्छा और सेकंड टाइम की उसी थी राइड मतलब। हाँ, उसी राइड के एंड में मैंने जो है वो अपना ये बंजी जंप किया था। तो ये वाला जो मेरा था वो मेन जो मैंने कंसीडर करा था, वो करा था कि मेरे को कसार देवी जाके आना था। कसार देवी हुँ, के हुँ, बारे में हुँ। मैंने बहुत सुना। और फिर मेरा मन नीम करोली बाबा भी जाने का था। तो हुँ, ये 2 चीज़ें मैं प्लान करके चला, कुछ और मैंने प्लान नहीं करा था। फिर बाद में अपने आप मैंने प्लान किया कि नहीं यार, वो जहाँ पर मैंने राइड की थी वो कुमाऊँ रीजन है, उत्तराखंड का कुमाऊँ रीजन। हुँ, तो वो काफ़ी लेस एक्सप्लोर्ड है, बट अभी काफ़ी एक्सप्लोर उसे कर रहे हैं, और अभी बहुत पॉपुलर होगा। क्योंकि अभी जैसे ओम पर्वत हो गया, है ना? ओम हुँ, पर्वत वाला पूरा जो है वो बहुत पॉपुलर होगा। और वहाँ पर एक बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर आपको मतलब स्टार गेजिंग करनी है, एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है ना? तो मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस
हुँ, हुँ, काफ़ी हुँ। अच्छा है और वाइल्ड लाइफ से भी काफ़ी रिच है। काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ है और इतना इतना शांत है, कुछ ज़्यादा वहाँ पे क्राउड नहीं है। तो हुँ, मेरे को हुँ। काफ़ी बढ़िया लगा, सेकंड टाइम भी वहाँ बाइक राइड करके बहुत मज़े आए। और जल्दी हम प्लान करेंगे कि एक ग्रुप ट्रिप भी बनाया जाए और वो वाला सब एक्सपीरियंस करवाया जाए। इसमें टॉकिंग अबाउट कॉस्ट कितना लगता है? जैसे ये पर्टिकुलर बाइक जो ट्रैवल था पूरा, इसमें कितना आपका पर्सनल खर्चा लगा एक का? यार ऐसे तो मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, ठीक है? अच्छा। बट ये तो हाँ, बट इसमें तो इतना नहीं लगा क्योंकि मोस्टली जो कॉस्टिंग होती है वो बाइक रेंट करने की होती है क्योंकि मैं मेरी बाइक यहाँ से नहीं लेके गया था। तो वो हुँ, हुँ। मेरे सीनियर की बाइक थी, तो मैंने उनसे वो 6-7 दिन के लिए ले ली थी, क्योंकि यहाँ से बाइक हल्द्वानी लेके जाना, क्योंकि कोहरे का हाँ। टाइम भी था और बहुत वो था, तो मैंने उनकी बाइक यूज़ की जिससे काफ़ी कॉस्ट अराउंड आप मान के चलें कि 15,000 अराउंड तो मेरा जो है वो कॉस्ट सेविंग जो है वो बाइक से ही हो गई। इसके अलावा कुछ ज़्यादा खर्चा आया नहीं, मेरे दोस्त का ही वहाँ पे कैफ़े है, काफ़ी अच्छा आर्ट एंड कैफ़े है वहाँ पर। तो वहाँ पे फूड वूड का मैंने वहाँ पर मैनेज हुआ, ठीक है, हुँ, कभी हम हुँ। साथ में ट्रिप मारने चले जाते थे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, स्टे के लिए मैंने डोम स्टे किया, वहाँ पे एक हुँ, हॉस्टल में। हुँ। तो कुछ इतना ज़्यादा आया नहीं, पर जो मेन अ, जो लगता है एक्सपेंस जो होता है वो अगर आप कोई व्हीकल रेंट करते हो, तो उसी का ही होता है। उसके बाद फ्यूल का होता है, रहने का होता है, तो ये तो हुँ, हुँ, हुँ। काफ़ी रीज़नेबल ट्रिप थी। नहीं वो आइडिया नहीं है। एक हाँ, एक चीज़ हुँ। रहती है ना कि जिसने ट्रैवल नहीं किया, उसे ऐसा लगता है कम से कम 50-60 हज़ार तो लगते होंगे किसी भी ट्रिप में। हुँ, पर वो ये नहीं, जब नहीं, नहीं। कैलकुलेट करने का ट्राई करते हो तो पता चलता है हुँ, काफ़ी कम लगता है। बट आई गेस हाँ, हाँ। इंसान ये कह देते हैं कि अंगूर मुझे नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। तो अगेन हाँ, उसके ऊपर है। मतलब यही होता है, कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करने से पहले अपना पर्सपेक्टिव होता है। हुँ, अपना हुँ, एक हुँ। सोचने का तरीका होता है ना? अपन सोचते हैं अच्छा इतना लगेगा, अच्छा इतना लगेगा, अच्छा इतना लगेगा, ठीक है? वो फिर डिपेंड करता है कि किस लेवल का अकोमोडेशन अपने को चाहिए। हुँ, जैसे डेफ़िनिटली। यहीं हाँ, जैसे यहीं मैं चाहूँ कि भई नहीं, मैं तो सोलो रहूँगा, एक सिंगल रूम चाहिए मेरे को, ठीक है? तो उस तरीके से वो सब चीज़ें होंगी। अब यहाँ मैंने डोम प्रेफ़र किया करा, तो वो 400, 500, 600 ईच डे मेरे चार्ज हुँ, लगे, हुँ, हुँ। ठीक है। फूड मैं बेसिक सा फूड खाता हूँ, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, कभी कॉफ़ी-वॉफ़ी के लिए हम इधर-उधर चले जाते थे, ठीक है। तो उसका है, तो अब वो तो क्या है कि अगर आपको टूर करना है तो अलग सीन है ना? आपको एक्सप्लोर करना है, ट्रिप करनी है तो एक अलग सीन है और हुँ, सब हुँ, हुँ। चीज़ों के एक अलग-अलग मेज़रमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर एक लग्ज़री टूर ही करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके अलग स्टैंडर्ड है, फिर आप हुँ, उसी डेफ़िनिटली। अकॉर्डिंग रहोगे, उसी अकॉर्डिंग रहो तो वो एक्सपेंस भी उसी अकॉर्डिंग आएगा। बट आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ ऐसा ठीक है ना? कुछ ज़्यादा लायबिलिटी नहीं लेके चलना चाहते हो, कुछ ज़्यादा आपके दिमाग में वो नहीं है कि मेरे को ऐसे करना है, वैसे करना है, हुँ, ये हुँ, करना हुँ। है, ठीक है, एक्सप्लोर करना है, नई चीज़ें करनी, तो उस अकॉर्डिंग सब चीज़ें रहती हैं। पर हाँ, हुँ, इतना ज़्यादा अगर आप प्लान करके चलते हो थोड़ा-सा, इतना ज़्यादा एक्सपेंस आता नहीं किसी भी चीज़ का। जैसे बाइक है, बाइक अगर रेंट करनी पड़ी और आप चाहते हो कि तो आप बाद में 2 जने निकलो हुँ, हुँ, और हुँ। सोलो मत निकलो, जिससे आपकी बाइक का जो फेयर है, आपका ईच डे जो लग रहा है, वो डिवाइड हो जाएगा। आपका हुँ, रूम का फेयर डिवाइड हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ऐसे अपने पिलियन राइडर के साथ निकलो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। फिर लगता है कि नहीं अब आपको अकेले जाना है, तो आपको फिर उस अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। आपका अगर बजट डेफ़िनिटली। आपको अलाउ नहीं करता है, तो आपको कॉमन ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। हुँ। और कहीं आपको लगता है कि नहीं यही बाइक यहाँ तो बाइक ही जो है वो रेंट करनी होगी, तो आप 1 दिन के लिए रेंट करो, ना कि आप 6 दिन के लिए करो या 2 दिन के लिए करो। तो आई थिंक हुँ, अगर हुँ। करना चाहो तो सब चीज़ें आप एक अपना जो बजट है उसमें प्लान कर सकते हो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है या एक साइड पे या तो आप एडवेंचर कर लो, ट्रैवल कर लो या फिर एक साइड पे आप अपनी लग्ज़री, कम्फ़र्ट और ईगो को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करो। बट हाँ, अ, बट मेरा ऐसा प्लान रहता है कि जैसे अगर मुझे कहीं जाना है सोलो,
तो मैं बस निकल जाऊँगा और कुछ ना कुछ थोड़ा-सा लेके जाऊँगा कि भई हाँ, काम चल जाए बस। उसके बाद जहाँ जा रहे हैं, बस जाके एक्सप्लोर करके वापस आना है। ये हुँ, नहीं है कि भई रहना है तो 1-2 हज़ार के कमरे में रहो, फिर खाना है तो 5 स्टार खाना है। उसमें देखो ही सारे खर्चे निकल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो जैसे बात है ना कि खुशी का कोई मेज़रमेंट नहीं हुँ, हुँ, है हुँ। ना? कोई पैमाना नहीं है कि किसको कहाँ खुशी मिल रही है, किसको कहाँ खुशी मिल रही है। तो सबका एक अलग-अलग सीन है, ठीक है? अब किसी को लग्ज़री समझ में आता है तो वो उस अकॉर्डिंग ट्रिप करेगा। हुँ, हुँ, हुँ। किसी को है ना, मेरे को लग्ज़री नहीं समझ में आता है। हाँ, कभी-कभी मन होता है तो एक लग्ज़री एक्सपीरियंस कर लेते हैं, बट उसमें नहीं है। अपने को फ़ील है कि कुछ वो जगह देखें, कुछ हाँ, नई चीज़ें देखें, कुछ हो जाए, तो अपने को उसमें मज़े हैं। तो वही ब मतलब अपने को ये डिपेंड देख करता है हाँ, डिपेंड करता है कि फंड्स भी हैं या क्या होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि फंड्स भी नहीं है और आपको लग्ज़री भी चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कोई पॉइंट नहीं है, फिर या तो हुँ, आप मत जाओ या आपकी जाने की हुँ, प्रोबेबिलिटी या सॉरी प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, हुँ, इसीलिए आप हुँ। उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। हाँ, क्योंकि वो अपने आप दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप आपको अलाइन कर देगी कि आपको क्या करना है ना? हुँ, हुँ, अगर हुँ। आपका मन नहीं हो या आपके पास फंड नहीं हो, तो दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने आप अलाइन कर देंगी कि आपको क्या करना है। इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हुँ, 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 डेफ़िनिटली। यस। इसमें एक और चीज़ आप बताओ ट्रैवल मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें। आपका एस्ट्रोनॉमी की तरफ कैसे मतलब इंक्लिनेशन स्टार्ट हुआ? यार मतलब मैंने 11th आई थिंक हाँ 11th में कुछ मैंने ऐसे ही आउट ऑफ द सिलेबस जाके और कुछ मैंने बुक्स पढ़ी थी स्कूल की हुँ, लाइब्रेरी में जो स्पेस साइंस के रिगार्डिंग थी प्लैनेट्स के बारे में और इन सब के रिगार्डिंग थी और स्कूल में कुछ इतना नॉलेज मिला नहीं था और उसके बाद में भी मैं इतना नॉलेज वो नहीं तो मैं भी अभी तक बहुत इतना ज़्यादा अवेयर हूँ नहीं, है ना, एस्ट्रोनॉमी के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे हुँ, में। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि हाँ और उस टाइम वो कुछ 2-3 बुक्स थी और जो काफ़ी बट वो मोस्टली जो थी वो प्लैनेट्स और जो अपनी स्पेस साइंस जो है उसके बारे में जो थी अबाउट रॉकेट कैसे सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो हुँ, डॉकिंग हुँ, हुँ। होती है ना? ये सब चीज़ों का वो था। तो तब से मुझे मतलब स्पेस के बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी है और मैं चाहता हूँ कि मोस्टली इस वाले सब्जेक्ट से सब दूर रहते हैं, है ना? हुँ, क्योंकि इतना ईज़िली अप्रोचेबल है नहीं है और कोई मिलता भी नहीं है कि जिसको अच्छी नॉलेज भी हो। तो मेरा डेफ़िनिटली। पर्सनली भी ये रहता है और मुझे जब चांस मिलता है तो मुझे ये लगता है कि मैं ये हमारी कम्युनिटी तक भी पहुँचा पाऊँ। तो इसके पीछे ये मेन रीज़न है। हुँ। आपकी एजुकेशन एक बार बताना कहाँ से हुई है मतलब कॉलेज और वो? अ, मैंने जो है मेरी एजुकेशन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें हुँ, हुँ, इंटीग्रेटेड हुँ। कोर्स मैंने किया जिसमें बीसीए और एमसीए इंटीग्रेटेड था और जयपुर कैंपस में था मैं। अच्छा, अच्छा। तो फिर इसके बाद अभी फुल टाइम आप ट्रैवलिंग और वो सब कर रहे हो? हाँ, मेरा ब 2015 में जब से मैंने ये बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया तो उसके बाद मैंने एजुकेशन मतलब मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी उसमें और इवन हुँ, उससे हुँ, हुँ। पहले मैं एक बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। उसी के लिए मैंने 11th और 12th में मैथ्स की स्टडी की। हुँ, अदरवाइज़ मैं हुँ। मैथ्स में बहुत वीक था और मैं बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ना चाहता था। इवन मेरे को फिज़िक्स बड़ी अच्छी लगती थी। और हुँ, फिज़िक्स हुँ, हुँ। पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर मेरे को मैथमेटिक्स अच्छी नहीं लगती। देन मेरे को मेरे मतलब ना चाहते हुए भी मेरे को मैथ पढ़नी पड़ी। मेरे को पासिंग मार्क्स सिक्योर करने पड़े क्योंकि हुँ, हुँ, मुझे हुँ। जो है वो सॉफ्टवेयर्स में ही जाना था। बट 2015 में कोर्स करने के बाद फिर बाद में पूरा चेंज हो गया कि नहीं, अब कुछ इसी में ही करना है। तो इन इन ब्रीफ बताना फंड कैसे करते हो आप अपनी ट्रिप्स को? अ, क्योंकि लोगों को ऐसा दे लगता है अगर ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो करना है तो जॉब होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते। यार ये होता है बट मैं जैसे बहुत ज़्यादा ट्रिप्स नहीं करता हूँ और बहुत ज़्यादा करता भी हूँ तो मैं बहुत रीज़नेबल करता हूँ, ठीक है? इतना ज़्यादा लग्ज़री और वो सब चीज़ों पे नहीं जाता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो यही रहता है साथ में मैं जैसे एज़ ए ब्लू मंकीज़ रन करता हूँ, तो कुछ ग्रुप ट्रिप्स हम यहाँ से प्लान करते हैं
कुछ एक्टिविटी हम जयपुर में प्लान करते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें से कुछ सेव कर पाऊँ, जो हम कुछ एक्सप्लोर करने में लगा पाएँ। क्योंकि मेरी हुँ, ट्रिप्स जो है वो ब्लू मंकीज़ के लिए एज़ ए आर-एन-डी है, ठीक हुँ, है ना? डेफ़िनिटली। तो हाँ, तो वो मेरी ट्रिप्स न होने से ज़्यादा वो है कि मैं अगर एक्सप्लोर नहीं करूँगा, मैं नई चीज़ें नहीं देखूँगा, तो मैं नया प्लान क्या कर पाऊँगा? हुँ, तो वो हुँ, कुछ बजट्स हमारा सिक्योर होता है एज़ ए आर-एन-डी कि जो मेरी हो या किसी और की हो, जो भी हमारे टीम मेंबर्स अगर जाना चाहें या कुछ जाते हैं, तो कितना परसेंटेज किसको किस लेवल पे सपोर्ट करना है, वो उस टाइम बजट अलाउ करता है। हुँ, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ और मेरा अर्निंग सोर्स नहीं है कि इसके अलावा मैं कहीं से अर्न करता हूँ। तो मेरे को इसी में से सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, तो काफ़ी वो ये डिफरेंट सा है क्योंकि जैसे अगर मैं ये बात बोलूँ कि मुझे 1 साल ट्रैवल ही करना है सिर्फ़, उसमें सेकंड ये क्वेश्चन रहेगा कि फंड कौन करेगा तुम्हें? तो एग्ज़ैक्टली। आई थिंक अगर आपको करना ही है तो आप कोई ना कोई तरीके ढूँढ लोगे उसे फंड करने का और डेफ़िनेटली वो नॉलेज जो मिलेगी उसे आप यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, मतलब सबसे बड़ा सवाल ये कि फंड कौन करेगा नहीं फंड कोई क्यों करेगा, है ना? तो जो मेन जो सवाल है वो है कि फंड अगर मैं भी किसी को बोलूँ या आप किसी को बोलोगे कि मेरा 1 साल का ये है, तो सबसे पहले सब आरओआई देखते हैं, है ना? कि हुँ, रिटर्न हुँ, ऑफ हुँ। इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है? तो वो सेम वही क्यों, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि आप अपने ट्रैवलिंग के टाइम ऐसा क्या कर सकते हो किसी के लिए। वही, ठीक है, तो वही, आपकी वही। ट्रैवलिंग भी फुलफिल हो रही है और आपको जो है वो मॉनेटरी सपोर्ट भी मिल रहा है। यही शायद इश्यू है जो इस समय लोगों को ट्रैवल नहीं करने देता। क्योंकि एक जैसे मनोज वाजपेयी की एक लाइन थी, अपने किसी पॉडकास्ट में बोला था कि शायद मनोज वाजपेयी की थी या पंकज त्रिपाठी की थी कि 12th करने के बाद ना 1 साल ड्रॉप लेना चाहिए और पूरा भारत घूमना चाहिए, बिल्कुल हाँ, मिनिमम फंड्स में। तो वो मनोज वो तिवारी लोग नहीं उनकी हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा। तो वो लोगों हाँ, को इसीलिए इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि उन्हें लगता है एक तो क्योंकि डेफ़िनेटली 12th के बाद आपको कॉलेज करना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और अगर आप 1 साल घूमोगे भी तो लाखों लगेंगे उसमें और आप उसको पैसे कैसे दोगे? क्योंकि पेरेंट्स ये कहेंगे कि तू अपने मन की कर रहा है तो खुद ही अपने आप को पैसे दे दे, बट वो कहेगा फिर मैं कहाँ से लाऊँ? आपको देना चाहिए वो सब। तो ये जो कन्वर्सेशन है कि आप फ्री में भी ट्रैवल कर सकते हो जिससे कि आपने ट्रैवल की आप अपनी वैल्यू किसी और को प्रोवाइड करते हो तो। तो आई गेस ये चीज़ स्टार्ट करने में काफ़ी लोग रह जाते हैं और ये चीज़ के बारे में बात करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब जैसे अभी आप देखो जो भी सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर है आज, उन सब ने ऐसे ही किया, उन सब ने जॉब की, जॉब के साथ धीरे-धीरे एक्सप्लोर किया। 2-3 साल एक उन्होंने एक अपना एक टाइम लॉक करके चले वो, है ना? कि इतने टाइम में हमें इतना ही ट्रैवल करना है और इतना सेविंग करनी है। तो उन्होंने वो हुँ, सेविंग हुँ। करी, उसके बाद उन्होंने वो सेविंग अपने ट्रैवलिंग में लगाई और उस ट्रैवलिंग को उन्होंने मोनेटाइज़ किया। अब हुँ, सिंपली होता क्या है कि ये सब टीम वर्क है, ठीक है? अगर आप चीज़ों को मोनेटाइज़ कर पाते हो, तो मोस्टली जो सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबने अपने ट्रैवलिंग को मोनेटाइज़ कर रखा है। हुँ, ठीक हुँ, है, हुँ। कइयों ने अपने प्लेटफ़ॉर्म को मोनेटाइज़ कर रखा है, तो कई ने अपने कंटेंट को मोनेटाइज़ कर रखा है, प्रमोशनल एक्टिविटी वो कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे उन्होंने सस्टेन कर रखा है, इवन दे आर अर्निंग गुड। हुँ, हुँ, हुँ। और आप जैसे करते हैं कुछ ट्रैवलर्स जैसे इंडियन बैकपैकर है और एक मैजिक मंकी है। ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे ट्रैवलिंग में और जैसे इंडियन बैकपैकर ने तो अभी लंदन वाली ट्रिप भी की थी। और अभी ऑस्ट्रेलिया वाली भी की है। तो इसमें आप जैसे व्लॉगिंग वगैरह क्यों नहीं करते हो? क्योंकि यार ये एक्चुअली आई लव टू क्लिक कैप्चर मोमेंट्स है ना वीडियोस बनाना फोटोज क्लिक करना इवन अभी तक मेरे पास कम से कम 6-7 टीबी का डेटा होगा जो मेरे पास रखा हुआ है और जिसमें हुँ, मैंने हुँ, हुँ। लास्ट लाइक 7 to 8 ईयर से रिकॉर्डिंग करे और ऐसे ऐसे एडवेंचरस मोमेंट्स हैं क्योंकि मैं आपने अभी तक मेरे को सिर्फ ट्रिप में देखा है बट ट्रिप से ज्यादा मैं माउंटेनियर हूँ है ना हुँ, एक्सपीडिशंस करना है ना जो पीक्स क्लाइंब करना, ठीक है? तो उस टाइम 6000 मीटर पे भी मैं गोप्रो से मोबाइल से क्लिक कर रहा हूँ, वीडियो वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी एडवेंचरस है। बट बात ये है कि मैं उन्हें प्रोसेस नहीं कर पाया, ठीक है? और हुँ,
क्योंकि मैं उन्हें खुद प्रोसेस करना चाहता था, तो मैं उन्हें प्रोसेस नहीं करवा पाया। मैं किसी टीम से हेल्प इसलिए नहीं ले पाया कि उन्हें प्रोसेस करने के पीछे मेरा मेरा आइडिया कुछ और था। हुँ, तो हुँ, हुँ। इसलिए बाद में मतलब लाइक मैं सेल्फ भी प्रोसेस नहीं कर पाया। बट हाँ, नाउ आई एम थिंकिंग कि जैसा भी हो, मैं मेरे लेवल पे जो है वो इन्हें प्रोसेस करना स्टार्ट करूँ। एंड हुँ, हुँ, जो भी हुँ। मैं कर रहा हूँ, जो भी करना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से हो, तो एक एक स्टेप लेके और उसको वन बाय वन करके मैं उन्हें प्रोसेस करना स्टार्ट करूँ। हुँ। इसमें मैं तो बस यही कहूँगा क्योंकि आपको ना डेफ़िनेटली डालनी चाहिए, चाहे व्लॉगिंग मत करो बट आपको डेफ़िनेटली डालना चाहिए जिससे एक तो देखो प्रमोशन तो होता ही होता है, बाकी लोगों को भी पता चलता है एक्चुअल में होता क्या है। और जैसे मैंने भी पॉडकास्ट स्टार्ट किया था इनिशियल डेज़ में, मैंने कहा था बस रिकॉर्ड करना है, डालना है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं फालतू की बात करनी ताकि वो ये कंसिस्टेंसी वाली बात आ जाती है फिर। और अब मैं काइंड ऑफ बाइंड इन हो चुका हूँ इस कंसिस्टेंसी में कि 1 महीने में 4 एपिसोड मिनिमम करने ही करने हैं। तो वो वाली चीज़ है और दूसरा मेरे को ना ऐसा करना है कि जो जो लोग जैसे व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाते कि भई कैमरा खोल के हाय फ्रेंड्स देखो मैं यहाँ हूँ ये वो जो नहीं कर पाते ना उनके लिए मेरा मेरा कुछ ऐसा सोचना है जैसे गेम्स होते हैं फर्स्ट प्लेयर वाले उसमें अलग-अलग कैमरा एंगल्स होते हैं तो कुछ में जैसे यहाँ पे रखने वाला एक कैमरा होता है जिससे व्यू सारा दिखता है। मेरा कुछ ऐसा प्लान है कि वो चीज़ व्लॉगिंग में डल पाए तो पीओवी टाइप्स जैसे। कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एडवेंचर को कर रहे हैं, बट हमें कुछ एडिट ना करना पड़े, हम सीधा उसको डाल दें। तो वो ये अभी थॉट प्रोसेस चलेगा इस पे बट ऐसा कुछ हो पाए ना तो फर्स्ट पर्सन व्यू से सारे ये एडवेंचर्स जाएँ और फिर हमें कुछ एडिट ना करना पड़े, जिससे कोई इश्यू ना हो ज़्यादा। हुँ, 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 तो हुँ। वो प्लानिंग मतलब है, देखते हैं कब मतलब सक्सेस पोस्ट प्रोसेस कम होगा तो ज़्यादा हाँ, प्रोबेबिलिटी हाँ, हाँ। रहेगी कि अपन पोस्ट कर सकेंगे उसको वही, और वही जल्दी और रॉ पोस्ट कर हो सकेंगे। बिल्कुल मतलब इस समय व्लॉग का सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मेट है कि कैमरा खोला, स्टार्ट किया और कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये है, वो है, इन्फॉर्मेटिव काइंड ऑफ ट्रैवल व्लॉग्स का। और जैसे एक एक काइंड ऑफ और देखा था मैंने जिसमें अभी रेबेल किड है, वो लंदन जैसे घूमा था, उसने जो व्लॉग डाला था बेसिकली, उसमें फालतू की बकवास कुछ नहीं है। जगह पे जाके एक्सप्लोर करके और वो पॉज़ है। उसके बाद और फालतू की चीज़ें कुछ नहीं है। तो वो भी एक आइडिया काफ़ी अच्छा लगा था। बट मैं चाहता हूँ ये चीज़ और लोग भी करें और अगर कुछ होता है तो आपसे करेंगे बात इस बारे में भी। हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं एक व्लॉगर का नाम बताऊँगा आपको यूट्यूब पे है इंडिया इन मोशन करके। हुँ, इंडिया इन मोशन करके आप उस बंदे को देखना, वो अकेला सोलो जो है वो ट्रैवल करता है और हुँ, ट्रैवल हुँ, नहीं हुँ। करता है, वो एक्सप्लोर करता है। माउंटेन्स में वही। 15-15 दिन, 1-1 महीने अलग रहता है, अकेला रहता है। अकेला टेंट लगाना, खाना बनाना और पूरा उसको रिकॉर्ड करता है और इतना अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करता है प्रॉपर। ना आप 1 घंटे का वीडियो भी देखोगे तो आप बिल्कुल भी ऐसे लगेगा जैसे प्रॉपर एक मूवी चल रही है। आप हुँ, एक हुँ, 1 हुँ। सेकंड के लिए भी कट नहीं होगे स्क्रीन से। तो काफ़ी वही, वही। गज़ब का है। हाँ, हाँ, गज़ब और काफ़ी अच्छा वॉइस ओवर है और बहुत ही मतलब गज़ब का चैनल है ये। हुँ। मतलब हाँ, ये इंडिया के यूट्यूब में ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, बट इतने अच्छे नहीं हैं कि जो एक्चुअल में कंटेंट दे पाएँ उस लेवल का। हाँ, इन्फॉर्मेटरी काफ़ी दे देते हैं, उसमें हेल्प हुँ, होती है हुँ, बट वो ये एक मेथड कहते हैं कि बस वर्क करता है और बस उसी को यूज़ करते रहते हैं बार-बार। मेरे को ऐसा लगता है। हुँ, 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 हुँ। अब वो तो वो यही है ना कि जो ट्रेंड है, ट्रेंड को फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। हुँ। क्योंकि अगर उन्हें उसे मॉनेटरी कन्वर्ट करना है, तो ट्रेंड के बिना बहुत रेयरली है। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं। तो जो अगर ट्रेंड के आप अपोज़िट चल रहे हैं, तो बहुत कम चांसेज़ है कि आप हुँ, सस्टेन हुँ, कर हुँ, हुँ। पाओगे, आप कुछ चीज़ें बना पाओगे। तो सबसे पहले सबका यही रहता है हाँ, कि शॉर्ट टर्म में ईज़ी डेफ़िनेटली ये तो है। हुँ, हुँ, हुँ। और मेरा तो मतलब ऐसा है क्योंकि ट्रैवल थोड़ा बहुत है और एस्ट्रोनॉमी है, तो हुँ, हुँ, जैसे बाइक पे लोग ब बैकपैकिंग करते हैं, मेरा एक बैग होगा जिसमें सारे कपड़े वगैरह होंगे, दूसरा बैग होगा जिसमें टेलीस्कोप होगा और मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, पहाड़ों पे ऊपर चढ़ रहा हूँ, टेलीस्कोप सेट किया है, उसका लाइव स्ट्रीम डाल दिया है और वो चल रहा है और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ उस जगह को और फिर वो सेटअप करके वापस आ रहा हूँ। बट आई गेस हुँ। इतना ट्रैवल फ्रेंडली कोई अभी टेलीस्कोप नहीं एक्सिस्ट करता।
ओके, 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 ओके। हाँ, बट इतना फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? पोर्टेबल नहीं हुँ। रहेगा, ठीक है। हाँ, काइंड ऑफ। और जैसे अपन ने डिस्कस किया था वो जो पाई मैट्रिक्स क्या नाम था उसका टेलीस्कोप हमने हुँ, पाई हुँ। मैट्रिक्स करके कुछ था ना, तो उसमें भी हाँ, कुछ हाँ। ऐसे उनके टेलीस्कोप थे जिसमें अपन लाइव वो कर सके लैपटॉप में या मोबाइल में कनेक्ट करके उनके हुँ। उसमें भी टेलीस्कोप में भी ऐसे फंक्शंस थे या नहीं थे? अच्छा। नहीं मैंने देखा नहीं उसका। आई ओके, थिंक ओके, नहीं कि वो सारे मतलब लेंसेज़ आई वाले थे, कैमरा वाले नहीं थे। ओके, 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 काफ़ी बाहर के हैं जो ट्रैवल प्लस टेलीस्कोप का करते हैं, उसमें उनका सेटअप अच्छा खासा महँगा हो जाता है। हम्म, अगर आपको ये कैमरे वाला भी करना है ना तो उसमें अराउंड 2 तो लग जाते हैं, 2 ढाई। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आपको ओनली कैमरा नहीं, उसको प्रोसेस करने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए होगा, हुँ, ठीक डेफ़िनेटली। है ना? मतलब फिर प्रोसेस हाँ, बट क्योंकि स्टार्स आपके पास अच्छा टेलीस्कोप होता है ना, आप सबसे पहले मून देखते हो, फिर प्लैनेट्स देखते हो, फिर आप सीधा गैलेक्सीज़ व स्टार्स वगैरह देखने लग जाते हो। तो हाँ, गैलेक्सीज़ में पोस्ट प्रोसेसिंग काफ़ी चाहिए होती है, तो हुँ, वो वाली हुँ, चीज़ है। हुँ। ओके, ओके, ओके। बट मेरा बहुत मन है कि अपन इस पे भी मिलके कुछ करें, है ना? अपना हुँ, हुँ, एस्ट्रो हुँ। वाले पे, स्टार पे और एस्ट्रो और इन सब पे। तो इस बारे में मैं हुँ। आपसे इनफॉर्मली वापस बात करूँगा और इस पे हाँ, हाँ, हाँ। मेरा मन है कि कुछ अच्छा किया जाए। क्योंकि अभी जो ये वाली जो साइंस का हो या इसको एज़ ए हॉबी का हो या एज़ ए मतलब एज़ ए लाइक एज़ ए एंटरटेनमेंट पर्पज़ से का हो, बट मेरे को हुँ, लगता हुँ, है हुँ। कि अ, ये जैसे प्राइमरी स्कूल्स में ही होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, 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 डेफ़िनेटली। मतलब हाँ। वो ये स्टूडेंट्स को एक आइडिया हो ना कि ये चीज़ें भी एग्ज़िस्ट करती हैं, तो आई थिंक हुँ, हुँ। ज़्यादा इमेजिन करने का ट्राई करेंगे और इमेजिन कर पाएँगे बेसिकली, हाँ, जब और वो मुझे लगता है पढ़े। कि जब वो इमेजिन करते हैं तो एक अच्छी स्किल्स उनके माइंड में डेवलप होती है। हुँ, ठीक हुँ, है, एक तो हुँ। चीज़ें सामने है, एक चीज़ देखना, जो जनरली अपने को दिखाई नहीं दे रही है, फिर उसे देख रहे हैं, फिर उसके बारे में एक पूरा एक बना रहे हैं कि अच्छा इस हुँ, तरीके से हुँ, हुँ। होता है, अच्छा इस तरीके से होता है। फिर उन सब चीज़ों को वो यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं दूसरी वेबसाइट पे देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा नॉलेज है मतलब एस्ट्रो साइंस के बारे में भी हुँ, और हुँ। स्पेस साइंस के बारे में भी और दूसरा ये कि बच्चों का जो इंटरनल माइंड प्रोसेस कर रहा है उस पूरे नॉलेज को, वो भी मेरे को लगता है एक अलग मज़ेदार चीज़ है। हुँ। इसमें ये एक मैं लिंक्डइन की वो शेयर किया हुआ है। ये एक मैं बना रहा हूँ ग्रुप ऐज़ कि एक प्रोजेक्ट सोमबरनो नाम से है। हुँ, लो हुँ। स्टफ है उसमें वो आगे की चीज़ है। बट इसमें मैं साइंस सेंट्रिक की चीज़ें ऐसे करना चाहता हूँ जो टेलीस्कोप वगैरह है, ट्रैवल्स वगैरह, इसमें आगे हुँ, हुँ। कोलैबोरेट कर सकते हैं क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इन चीज़ों में। और वही है ठीक है, जितना कोलैबोरेट करेंगे उतना मल्टीप्लाई इफ़ेक्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, डन, जनवरी डन, खत्म डन। होने वाला है, मेरे को इस पे एक आर्टिकल डालना ही डालना है, बट देखते हैं कब डालूँगा। ठीक है। अभी बता रहे हैं ना ये ईयर काफ़ी मतलब हैपनिंग रहने वाला है जो एस्ट्रो से रिलेटेड प्लैनेट्स के हुँ, और हुँ, हुँ, इनके हुँ। इससे। हाँ, हाँ, तो वही मुझे लगता जनवरी, है फ़रवरी में तो अलाइनमेंट तो चल ही रही है शायद, जिसकी वज़ह हाँ, से हाँ, शायद हाँ। कुंभ मेला भी चल रहा है। हाँ, हाँ। हाँ, 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 हाँ। तो पूरा ये जो भी अपने चलते हैं ये सब चीज़ें तो ये सारा उसी से ही पूरा इंट्रा हुँ, हुँ, रिलेटेड है हुँ। सब चीज़ें। वही। और एस्ट्रोलॉजी भी वैदिक एस्ट्रोनॉमी है, बस उसमें डेटा पॉइंट से सुपरस्टिशन घुसा दिया है बीच में। हुँ, बट हुँ। वो काइंड ऑफ पुरानी क्या कहते हैं, जैसे आजकल वो चली हुई है ना जीपीएस वग़ैरह, हुँ, 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 हुँ। वैसा सा ही बेसिकली। बस और कुछ सैटेलाइट जो ऊपर जाती हैं स्पेस में, वो स्टार्स को देख के अपने आप को अलाइन करती हैं और टाइम वग़ैरह। तो ये चीज़ें तो काफ़ी यूज़फुल हैं, उनके बारे में बताएँ तो, स्टार्स हुँ, हुँ, वग़ैरह। हुँ। तो यही है ना क्योंकि अपने को तो पता ही नहीं है अब अपन तो सीधा मोबाइल में टाइम देख लेते हैं, वॉच में टाइम देख लेते हुँ, हैं, हुँ, इवन हुँ। ये भी नहीं पता है कि टाइम कैसे डिसाइड हो रहा है, ठीक वही। है ना? हाँ, अगर जीपीएस भी कर रहे हैं तो जीपीएस भी कैसे कर रहे हैं? वरना मैंने एक हुँ, बार इवन ऐसे ही हमने जनरल स्टडी में पढ़ा था कि एक लोकेशन जो है वो अगर जीपीएस जो है वो अराउंड 26 सैटेलाइट्स का एक कंबाइंड एक बंडल है, तो 22 से 26 सैटेलाइट्स जो हैं वो प्रोसेस करते हैं और फिर आपको एक रियल टाइम लोकेशन जो है हुँ, वो आपको हुँ, हुँ। प्रोसेस करके देता है,
ठीक है? तो कितना सब कुछ चीज़ें बैकएंड में होती है, वो सब चीज़ें तो जानना चाहते ही नहीं है। बस हुँ, जब नॉल तो मेरे को लगता है कि ये सब नॉलेज जो है वो प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ेशनली ना होके बट एज़ ए प्राइमरी तक जो है वो बच्चों को दें तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा, उनके लिए हुँ, हुँ, इंटरेस्टिंग होगा, है ना? उनको नई चीज़ें मिलेंगी तो हो सकता है कि वो कुछ और नया कर पाएँ उन सब चीज़ों में, है ना? तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ऐसी सारी नॉलेजेस जो है वो बच्चों को जाननी बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। और वो ये स्टार्टिंग भी इससे कर सकते हैं सिर्फ़ एक टेलीस्कोप और सिर्फ़ प्राइमरी स्कूल के साथ कोलैबोरेशन, इसमें ही इतने हुँ। इवेंट्स और इतनी चीज़ें की जा सकती है, इतने लोगों से कनेक्ट किया जा सकता है, कि मतलब कोई लिमिट नहीं है इसकी। कोई लिमिट नहीं है, बट एजुकेशन की तो मुझे लगता है कोई लिमिट नहीं है और इंडिया में तो मतलब आप ये मान के चलो कि मुझे लगता है कि आप अभी इतनी सब चीज़ें पढ़ी है, थाउज़ेंड्स ऑफ टॉपिक्स हैं, है ना? जो जिनको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया गया है, ठीक है? हुँ, यहाँ हुँ, तो हुँ। मतलब वो फिक्स आपके करिकुलम में 4 बुक हैं, ठीक है? उन 4 बुक के ये 4 पेज आपको इस 15 दिन में पढ़ने हैं, फिर आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर गया, फिर अगला हो जाएगा, फिर ये गया, आपने पासिंग मार्क लिए या आपने जो भी है कितना स्कोर किया, आप अगली क्लास में प्रमोट हो गए। ये वाला सीन है यहाँ हुँ, तो। तो मुझे लगता है कि नहीं यार इसके अलावा भी स्टडी तो और भी बहुत बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अभी। हुँ, हुँ, तो हुँ, अभी में यही हुआ था 11th में मैंने स्पेस वाली वो बुक्स मेरे ऐसे ही लाइब्रेरी में हाथ लग गई और मैंने हुँ। पूरे 1 साल वो बुक्स पढ़ी और 11th में मेरे बैक लग गई। हाँ, नहीं ये तो तो है। हाँ, तो मतलब लाइक वो बहुत ही अलग सा ही सीन था। मुझे पता भी नहीं चला कब 1 साल पूरी हो गई और मेरे लंच में ब्रेक लग गई। अब किसी को बोले तो भी ये लगे, हालाँकि घरवालों ने भी ये बोला कि यार बोर्ड में ब्रेक खाता तो किसी को बोलते हुए भी बढ़िया लगते। ठीक है, अब तूने बोला यार 11th में ब्रेक खा ली, मैंने किसी को बोलेंगे तो भी क्या बोलेंगे? बट वो काफ़ी हुँ, इंटरेस्टिंग था, बट वो आउट ऑफ सिलेबस था। मैं हुँ, उसे हुँ, मेरा हुँ, बहुत मन था कि हाँ, उन सब चीज़ों के बारे में जानना, बट उस टाइम प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं थी सब चीज़ों के बारे में कि क्या कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत हुँ, सारी चीज़ें हैं मतलब अब तो अपन अगर मेट्रो सिटी के लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं जब टाउन में था, तो जनरली ये नहीं पता होता था, है ना, कि आईआईटी और आईटीआई में डिफरेंस क्या है, ठीक हाँ, नहीं, नहीं, है। सही बात है। तो कोई भी सुन लेता था ठीक है कि हाँ मेरे को ये करना है, तो ये नहीं पता होता था कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं इन सब हाँ, चीजों हाँ, के हाँ। पीछे बहुत भागता था कि ये सब चीजें क्या है, आईआईटी क्या है, ट्रिपल आईटी क्या है, ठीक है, हुँ, हुँ, आईटीआई हुँ, क्या है ना। तो इन सब चीजों के पीछे बहुत भागता था कि ये क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, कहाँ करने की है, क्या करना होता है। बट वही फिर मेरा पूरा ही चेंज हो गया मैंने कहा 2015 में जब मैं पहली बार एक हुँ, अच्छे हुँ, हुँ, तरीके से पहाड़ों से मिला, तो फिर वो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। बट इवन अभी भी मेरे को बहुत मैं आउट ऑफ द टर्न जाके यूट्यूब पे मैं आउट ऑफ द टर्न जाके वीडियोस देखता हूँ, ठीक है, हुँ, बिना हुँ, हुँ, हालांकि लेवल के जो जिनका कोई लेना देना नहीं है जनरल हुँ, लाइफ में, ठीक है, तो बड़े मजे आते हैं नई चीजें देखने में, नई चीजें हुँ, हुँ, पता हुँ, है। तो वही सब चीजें हैं और ऐसा ही मेरा स्पोर्ट्स में है, कुछ नई नई चीजें करते रहना, सेम वही एक माइंड जो है वो वैसे ही अलाइन है कि कुछ नया एक्सप्लोर करना और वो सब चीजें। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसमें काफी नुकसान भी भुगतना पड़ता है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आती है, ठीक है, एक हुँ, चीज हुँ, से हुँ। जब हट जाते हैं तो वो सब चीजें भी है। हाँ, इसके बिज़नेस साइड के बारे में तो कर सकते हैं आगे बात कभी, हाँ क्योंकि हाँ है हाँ वही है कि लोगों को पता चले कि चीज़ें होती कैसे हैं, स्टार्ट कैसे होती हैं, फिर कंटिन्यू कैसे होती हैं। एमबीए में हाँ इंसान पढ़ा कितना लेगा, वही हाँ बात है। हाँ हाँ क्योंकि मैं भी अभी एग्जैक्टली। एमबीए ही करने वाला हूँ, अगस्त से स्टार्टिंग है, तो देखते आपका हैं। कौन सा कैंपस मिला है आपको नहीं मिला। अभी? अच्छा। नहीं, नहीं मिला ही ओके नहीं। ओके ओके हाँ, ओके ओके। तो वही है, ठीक है कैंपस नहीं मिला तो फर्स्ट नहीं तो सेकंड आ जाएँगे, कोई इश्यू नहीं है। कोई बात नहीं, होता है, डिपेंड सब करता है ना, चीज़ें। हाँ, स्किल्स है और हाँ, जॉब ठीक। है। एनीवेज़ एंडिंग करते हुए बेसिकली हमारी जो फर्स्ट मुलाकात थी वो भी काफ़ी अ, बाय चांस वाली थी सच में। क्योंकि हाँ, हुआ हुआ कैसे था मैं मतलब स्टार्टिंग बताता हूँ। मैं 4th ईयर में था जब हुँ, मेजरली जैसे मैं मेरे साइंस क्लब में जब 4th ईयर में हो जाते हैं तो वो एडवाइज़री बन जाते हैं एडवाइज़री कमिटी। ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं बट मेरा अगेन था कि भई ठीक है करना है ये वो, तो मैं उसमें इन्वॉल्व था। हुआ क्या फिर 2023 के सितंबर में
मेरे को आइडिया आया कि जैसे मैं सोनीपत से हूँ और मैं जयपुर था तब, तो मेरे फ्रेंड रिलेटिव के पास है यहाँ पे टेलीस्कोप, क्यों ना उसको लाके अपने क्लब में यूज़ किया जाए। तो मैंने कॉल्स वगैरह की, ट्रांसपोर्टेशन बाय चांस मिल गया, फिर मैं उसे ले आया, वही मेंबरशिप वगैरह काफ़ी अच्छी हुई, इवेंट काफ़ी अच्छा हुआ। वही मेंबरशिप पे भी कम से कम 200 लोगों ने देखा, इवेंट पे भी 70 लोगों ने देखा, 70-80, वही एप्रिसिएशन वगैरह-वगैरह। फिर नवंबर में एक जूनियर ने कॉन्टैक्ट किया कि अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो हमें ट्रिप पे जाना है और आप भी चलो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। शायद 2-3 दिन बाद मेरे फाइनल एग्ज़ाम शुरू थे, बट मैंने कहा ठीक है चलते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फिर हम गए, टेलीस्कोप सेटअप किया, लेट किया क्योंकि थोड़ा आस-पास वो ज़्यादा थे, क्या कहते हैं, पेड़ वगैरह। फिर रात को इतनी ठंड हो गई थी, उसपे फॉग जम रही थी तो ज़्यादा नहीं देख पाए थे चीज़ें, बट हाँ, मून वगैरह मैंने दिखा दिया था। जुपिटर की पता नहीं सेटिंग हो नहीं पाई थी किसी रीज़न से, उसमें कुछ इश्यू था, ठंड का तो इश्यू था ही। उसके बाद आपसे मुलाकात हुई, मैंने कहा फिर आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों में, आपको भी दिखाया। मतलब वही आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपका क्या पर्सपेक्टिव था इस पे? वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने कोई टेलीस्कोप को टच किया या मैंने देखा कि कैसे यूज़ होता है, कैसे यूज़ नहीं होता है। तो क्वाइट इंप्रेसिंग, बहुत बढ़िया लगा, है ना? कि ऐसी चीज़ें दिखती है। ना बस ऐसे ही यूट्यूब में और ऐसे ही देखा था कि ऐसा दिखता है, ऐसा वो है। तो अभी जैसे एक है स्टार क्लैप्स करके है क्या, जिनके अलग-अलग जगह बने हुए हैं, ऑब्जर्वेटरी छोटी-छोटी बनी हुई है, जैसे मुक्तेश्वर में बना हुआ है। नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं भेजूँगा आपको। उसके अलावा तो वैसे अपना ये आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट है, इन्होंने मुक्तेश्वर में। स्टारस्केप्स बोला आपने? हाँ, कुछ ऐसा सही है। स्टार, आप ऑब्जर्वेटरी इन मुक्तेश्वर लिखो, 2 ऑब्जर्वेटरी आएँगी। 1 सेकंड मैं देखता हूँ। स्टारस्केप्स। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये पूरा सेशन लेते हैं वहाँ पर, है ना? 1 घंटे का और कुछ 1000 या 1500 चार्ज करते हैं ये। और वहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट है, एक आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट आई थिंक, ठीक है? उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी लगाई है, जो ऐसे हुँ, जनरल पर्पज़ यूज़ के लिए नहीं है, जैसा अपने हानले में है ना, हानले में बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी है, बहुत बड़ी, ठीक है? उसके बारे में तो पढ़ा होगा हुँ, आपने, एक बार देखना आप। शायद। हानले हानले ऑब्जर्वेटरी आप सर्च करो, बहुत बड़ी है, मतलब उसे बताते हैं कि। और हुँ। वैसी छोटी ऑब्जर्वेटरी जो है वो आई थिंक आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ने वहाँ मुक्तेश्वर में भी जो है वो स्टेब्लिश करी है। हुँ, आपको इसका मैं मिली? हाँ। स्टारस्केप्स का हाँ, होम पेज आ गया। हुँ। इसका एक और कोइंसिडेंस बताता हूँ। स्टारस्केप्स का एक बार मैं ना कन्फर्म कर लूँ। हाँ, लिंक्डइन खोल लिया। हाँ, ये वही है शायद से। पीपल नहीं, इसमें पीपल नहीं है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसका को-फाउंडर है, उनसे भी अभी मेरी रिसेंट में पॉडकास्ट किया था। अरे ओके, ओके, तो ओके। देखना आप, वो जब पब्लिश होएगा, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, नाइस, नाइस, नाइस। हाँ, तो सही है। कनेक्ट करना हो तो वो ही बता देना। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा एक स्टेशन जो है, वो अपने हुँ। जयपुर के आस-पास में कहाँ हो सकता है? मतलब अलवर जो है, सरिस्का जो है, उधर बोलते हैं कि वो उसे सरिस्क डार्क ज़ोन। सरिस्का काफ़ी अच्छा एरिया है, उसमें बन सकता है। सरिस्का एस्ट्रोपोर्ट भी है। हुँ, हुँ, हालाँकि हुँ। उन्होंने पहले ना टेंट्स रखे हुए थे, अब टेंट्स हटा के उनको पू लग्ज़री फैमिली रूम्स पूरा बना लग्ज़री। दिया है, जो मेरे हुँ, को हुँ, उनकी हुँ, कंप्लेंट रहती है। हम हुँ, अराउंड मतलब हम बहुत सस्ते में गए थे, 2000 अ, समथिंग में 16, 17, 18 के आस-पास, शायद मैं 9th में था, तब हम गए थे। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी देखी थी, सैटेलाइट्स देखी थी। तो मैंने कहा था यहाँ तो कभी बाद में भी आना है, बट वो ये कॉलेज में बना नहीं इसलिए क्योंकि पर पर्सन बहुत ज़्यादा महँगा पड़ रहा था वो एरिया वो सब, क्योंकि इन्होंने सब चेंज कर दिया, तो इसलिए जा नहीं पाए। हाँ, वैसे वो एरिया काफ़ी अच्छा है अगर टेलीस्कोप का कुछ करना हुँ, है तो। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, बट अपन एक ऐसे छोटा एस्टेब्लिशमेंट जयपुर के आस-पास भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए।
हाँ, उसका ना लाइट पॉल्यूशन मैप देखना पड़ेगा बेसिकली, मेरे को ऐसा लगता है। ओके, 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 ओके। क्योंकि बट क्योंकि जितना जयपुर में पॉल्यूशन है लाइट का, सरिस्का में बिल्कुल ज़ीरो है। तो बहुत ब्राइट अपनी गैलेक्सी दिखती है, मतलब काफ़ी मज़ा आ जाता है। बट उन्होंने क्यों ऐसा किया पता नहीं कैसे उनका वो था। बट मेरा है अभी भी प्लान है उधर भानगढ़ की तरफ, वो भानगढ़ और सरिस्का एक ही है, तो उधर हुँ, की हुँ। तरफ का है प्लान, देखो कैसे उसको किया जाए, कैसा क्या है। एक बार इस बारे में अपन देखते हैं और पॉडकास्ट डेफ़िनिटली। के बाद बात करेंगे इस बारे में अपन। हाँ, ठीक है, इसे भी एंड कर देते हैं, 1 घंटे ज़्यादा हो गया है। मैं अपना 40 मिनट का रखना चाहता था, क्योंकि वही है, इस समय थोड़े शॉर्ट करना चाह रहा हूँ मैं, ओके, क्योंकि ओके। मेरे हिसाब से पॉडकास्ट मिनिमम 1 घंटे का होता है, और मेरा हाँ, प्लान हाँ। है 4 घंटे से ऊपर कभी ना कभी मैं बनाना स्टार्ट करूँ, तो ओके, वही है। ओके। चलो, डेफिनेटली। अ, चलो। एंडिंग एंडिंग काफ़ी अच्छी थी अपनी, एंड करते हैं और फिर ऑफ ओके, कैमरा बात करते हैं। ओके, ओके। थैंक यू। बाय। या बाय, बाय, बाय। बाय।